भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। अरे एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए भैया, क्या पूछना है? ये बताइए, जो हमारे भारत का संविधान है, हाँ भैया। ये टीवी पर रामायण की तरह क्यों नहीं दिखाया जाता है? जनता की आवाज सरकार तक न्यूज चैनल में सबसे पहले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपने जो बात पूछा कि हमारे देश का संविधान जो है जी। ये रामायण की तरह टीवी पर क्यों नहीं दिखाया जाता। भैया हमारे देश का संविधान रामायण की तरह टीवी पर इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्यों? कि हमारे देश का गरीब मजदूर किसानों का जो बच्चा है जी। जागरूक हो जाएगा, वो अपने हक अधिकार के बारे में उसे जानकारी हो जाएगी, तो किसी के सामने हाथ फैलाकर अपना हक अधिकार मांगने नहीं जाएगा, अपना हक अधिकार छीन के लेगा। ये तो बात सही है भाई, इसीलिए नहीं भैया दिखाई देता है, ना दिखाया जाता है। लेकिन जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए ये सब। भैया हमारे देश की जनता भेड़ बकरी की तरह है। लालच, हमारे देश की जनता के अंदर लालच बसा हुआ है। हमारे देश की जनता को अगर बता दिया जाए कि आपको ये फायदा होने वाला है, 1 किलो आलू मिलने वाला है, तो एक दिन की मजदूरी छोड़ करके हमारे देश की जनता 300-400 रुपये दिहाड़ी छोड़ करके हमारे देश की जनता आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा के एक दिन लाइन में लगी खड़ी रहेगी 1 किलो आलू के लिए। ये तो बात सही है भाई। ऐसा हमारे देश की जनता के आंखों में लालच बसा हुआ है। इसीलिए हमारे देश की जनता ना सरकार से मांग कर रही है कि जो है हमारे देश का संविधान हमें दिखाया जाना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। कभी आज तक भैया देखे हो बॉर्डर पे कभी जो है किसी नेता या किसी मंत्री का लड़का शहीद हुआ? नहीं, कोई नहीं। ये गरीब मजदूर किसानों के बच्चे जाते हैं। और वो जी। पैसे के लिए नहीं जाते हैं, उन्हें जज्बा होता है, उन्हें हौसला होता है कि हम देश के लिए कुर्बान होंगे। कभी ये तो सही है भाई। दिए हो जो रैली होती है, जो सभाएं होती है, जो मीटिंगें होती है, जो मंत्री या नेता, महोदय जी सबसे पहले तो मुझे माफ करना क्योंकि सच बोलना कड़वा होता है। किसी भी मंत्री या किसी भी नेता अगर सभा कर रहे हैं तो वहां पर नेता मंत्री तो सभा कर रहे हैं, लेकिन आगे बैठने वाली जो जनता होती है, उस जनता के बीच में क्या किसी मंत्री या किसी नेता का लड़का बैठा होता है? नहीं बैठा होता। वहां पर गरीब मजदूर किसानों के लड़के या बच्चे बैठे होते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं। और जो ये नेता मंत्री लोग होते हैं वो अपनी बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को मंत्री या नेता या कोई अधिकारी अफसर बनाना है। और गरीब मजदूर किसान के बच्चे सिर्फ भीड़ आके बनते हैं, वहां पर भीड़ आकर के बनते हैं। उनको सिर्फ नेताओं की भीड़ बनना है, सभाओं में सिर्फ मीटिंग सुनने जाना है, प्रवचन दे रहे हैं वो प्रवचन सुनने जाना है। फायदा क्या होना है? 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब ऐसे पड़े हुए हैं कि 5 साल तक सिर्फ उनके आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा कराई जाती है, कोई लाभ नहीं मिलता है। अगर जिसको यकीन नहीं, मेरे सामने मैं दिखाता हूं ना आपको। नहीं बात तो आपकी सही है भाई। हाँ? बिल्कुल राइट है ये तो। 90% भारत देश में अवैध लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा। सरकार कोई नहीं गलत है, मैं सीना ठोक के बात कह रहा हूं, ये अधिकारी गलत है। जो नीचे जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं ये लोग गलत हैं। सरकार किसी की नहीं गलत है। सरकार सत्ता में कोई भी व्यक्ति बैठा हो गलत नहीं है। वो जातिवाद या पार्टी पक्ष देख करके किसी का विकास नहीं करता है। सरकार जो रोड बनवाती है, अगर भाजपा सरकार में रोड बनी है तो ना कि उस पर भाजपा का व्यक्ति चलेगा, सपा का भी व्यक्ति चलता है, बसपा का भी व्यक्ति चलता है, आम आदमी पार्टी का भी व्यक्ति चलता है। लेकिन यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर छोटे नेता लोग काम करते हैं ना, सत्ता को असली बदनाम करने के हकदार ये लोग हैं। सरकार को असली बदनाम करने के हकदार ये लोग हैं। सपा सरकार में जितनी नदियों पे पुल बने हुए हैं, क्या उस पे सपा के सपोर्टर ही निकलते हैं? सभी लोग निकलते हैं? नहीं भाई, बसपा सही है। सरकार में जिन लोगों को लाभ मिला, क्या वो बसपा के ही सपोर्टर थे? भाजपा सरकार में जिन लोगों को लाभ मिला, क्या वो भाजपा के सपोर्टर हैं? नहीं भाई, नहीं है, सबको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो जमीन पर लोग काम करते हैं भैया, ये जी। लोग सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से सरकार बदनाम होती, इन्हीं लोगों की वजह से सरकार को गाली खाना पड़ता, क्योंकि जो जिसके पात्र है उसको असली हक अधिकार ये लोग देते ही नहीं है। और सबसे पहले मैं सरकार से बात करना चाहता हूं, अपने दर्शकों से बात करना चाहता हूं, अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। जनता की आवाज सरकार तक न्यूज चैनल में अपने भारत देश का संविधान टीवी सीरियल की तरह, रामायण की तरह दिखाया जाना चाहिए, ताकि हम गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को उनका असली हक अधिकार के बारे में जानकारी हो, मालूम पड़े और वो पा सके।
और नहीं तो हमारे देश में जो अधिकारी, सरकार कोई गलत नहीं है, सिर्फ अधिकारी गलत करते हैं। जी भाई जी। सरकार जब नौकरी देती है, सरकार जब नौकरी देती है, जब ये लोग झूठी संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं, तब उसमें क्या कहते हैं, मैं सत्य और निष्ठा ईमानदारी के साथ में भारत देश के संविधान के प्रति संवेदना रखते हुए ईमानदारी के साथ में काम करूंगा। उसमें ये नहीं बोलते कि मैं रिश्वत लेकर के काम करूंगा। ये रिश्वत कौन देता है? देश की गरीब जनता देती है। सरकार बोलती है कि रिश्वत दो, सरकार तो टोल फ्री नंबर जारी किए है, अब तो फोन मिला उस पर भी आता कि आप फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। क्यों नहीं गरीब मजदूर काम करते? क्योंकि उनको भी मालूम है अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में सरकार से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब मजदूर सदियों से लूटता चला आ रहा है और लूटा जा रहा है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं, जितने भी गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, किसी भी अधिकारी के पास में बात करने के लिए जाओ, अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके जाओ। अगर उनके सामने मत ऑन करो, चोरी से ऑन करके जाओ और बनाओ वीडियो इनकी और वायरल करो वीडियो। क्योंकि 1 लाख सैलरी ये पाते हैं और आपके बाप, आपके पिताजी, आप सिर्फ 300 रुपये में दिहाड़ी करके घर चलाते हैं। इनका 70,000 1 लाख रुपए में परिवार नहीं चलता। बना के वीडियो वायरल करो झमाके से इनकी, कि ताकि इनका काला चेहरा समाज के सामने आ सके ना, कि 1 लाख सैलरी पाने वाला व्यक्ति गरीब मजदूर किसानों को किस प्रकार से लूट रहा है। भाई की बात अगर सही लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आपका ये जो न्यूज़ बना है ये आपके लिए बना है, सपोर्ट फुल रहेगा आपका।